हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज क्या ट्रेड किया 16 अगस्त, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 17 अगस्त मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि हमने क्या डिस्कस किया था, कि जो हमारा हैक है, अगर उसके हिसाब से हम आपसे बात करें कि मार्केट में अगर हमें इस लाइन के ऊपर मिलता है 44,806 के ऊपर, तो हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। वहीं अगर इस पिवट लाइन से नीचे की तरफ आता है और 44,280 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। बट मार्केट ने हमें एक गैप डाउन ओपन दिया, और कैसा गैप डाउन दिया, बहुत ही अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दिया। तो हमने इसके लिए एक और चीज़ आपसे डिस्कस करी थी कि जो हमारी येलो लाइन है, यहाँ से लेके जो आज का हमारा लो है, वहाँ तक अगर हम लेते हैं, आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो मार्केट में आपको क्या देखने मिलेगा कि 0.50 के ऊपर अगर मार्केट डिसाइसिवली चलता है, तो हम यहाँ पे 0.50 के ऊपर यानी 43,940 के ऊपर बाय करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 43,863, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या उसके 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी में आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि एक साइडवेज मूवमेंट था मार्केट में, इसलिए बैंक निफ्टी में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। वहीं अगर हम यही सिनेरियो निफ्टी के साथ देखते हैं, तो निफ्टी में हमें क्या देखने मिलता है। निफ्टी में अगर हमने यहाँ पे लिया और हमने यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाया है, जो हमारा टॉप था वहाँ से लेके जो आज का हमारा बॉटम है, येलो लाइन 19,246 से 426 से लेके आज का जो हमारा बॉटम है करीब करीब ये 19,315 का, वहाँ तक अगर हमने फिबोनाची लगाया है, तो 0.50% जो आपका निकल के आ रहा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा 0.50 के ऊपर अगर हम बाय करेंगे यहाँ पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा कहीं ना कहीं निकल के आता है 19,350 के आसपास का। आपने बाय किया यहाँ पे 370 पे, 20 से पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपने बाय किया, और मार्केट ने फिर वहाँ से जो रैली दी है, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, मार्केट इज़ द हिस्ट्री। मार्केट ने क्या ट्रेड दिया आपको, एक अच्छा खासा ट्रेड दिया है। कितने पॉइंट्स का ट्रेड दिया अगर आप ये देखना चाहेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ से, जरूरी नहीं कि ये पूरे पॉइंट्स हमें मिले हों, बट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो करीब करीब 115 पॉइंट का हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है। इसका अगर आपने 50% भी मार्केट में बुक किया है, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मार्केट। आपने एक अच्छा ट्रेड किया, और उस ट्रेड के हिसाब से आज हम अपने बाई की पोजीशन को बंद करने के बाद मार्केट में कोई और नई पोजीशंस नहीं बनाई। मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, देखिए लॉन्ग साइड की अगर हम बात करें तो ऑटो एंसिलरीज और एफएमसीजी, फर्टिलाइजर्स, आईटी स्टॉक्स जो थे, ऑयल एंड फार्मा, यहाँ पे तेजी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक साइडवेज था, आधे % की गिरावट के साथ। इंफ्रा, मेटल, और अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर में भी साथ में गिरावट थी। अगर हम डिस्कस करें कल के लिए कि कल क्या हो सकता है, आज का दिन तो हो गया हमारा, अब कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में अगर हम निफ्टी को एक 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकल आएगा। ये देखिए एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये राइजिंग वेज डब्ल्यू पैटर्न है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है, तो 540 के ऊपर एक हम अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्या सपोर्ट होगा, अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो अब जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट होगा कहीं ना कहीं, अगर मार्केट में बात करें तो 19,400 420 के आसपास का हमारा सपोर्ट होगा, या 440 के आसपास का हमारा सपोर्ट होगा। कल मार्केट अगर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो गैप अप भी ओपन हो गया, ऊपर भी जाता तुरंत, तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन पे नहीं बैठेंगे। जब मार्केट वहां से आके इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कंसोलिडेट करेगा, 2 3 5 कैंडल्स 5 मिनट की यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगी, तो हम यहाँ से बाई की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। और हमारा जो बाई का टारगेट होगा, उस बाई के टारगेट की अगर हम बात करें, तो हमारे लिए कितना टारगेट निकल के आ सकता है, अगर हम उसको देखते हैं, अगर एक हम मार्केट में अपना परसेंटेज लगा के देखते हैं, तो कितने परसेंटेज हमें मिलता है, यानी 1% के आसपास आपको मिलेगा। 1% अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट की बात करते हैं, तो 1% करीब करीब यहाँ से मान के चलिए आपका जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 200 पॉइंट का। यानी मार्केट यहाँ से आपको 19,720 तक के भी लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसने ये डब्ल्यू पैटर्न जो फॉर्म करने की तैयारी में है, राइजिंग वेज डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की तैयारी में, और यहाँ से अगर मार्केट ने नीचे के लिए इसको क्रॉस कर दिया, इस लेवल पर अगर मार्केट नीचे आता है, तो हमारे लिए जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 250 का टारगेट होगा, 250 के नीचे 170 का टारगेट होगा। इन लेवल्स के लिए मार्केट पे हम फिर सेल की तरफ भी ध्यान देंगे। यानी जो बढ़त दिखाई है 2 दिनों में, ये पूरी बढ़त अगर आप एक डेली कैंडल लेते हैं, तो आपको डेली कैंडल में ये पूरी बढ़त एक बार में जाती हुई दिख सकती है। इट मीन्स मार्केट के लिए बहुत अहम हो जाएगा
कि वो किस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। जो हमारा लेवल जो आपसे डिस्कस किया है, ये लेवल कहीं ना कहीं 420 से 440 है, इसके ऊपर अगर आके या इसके पास आके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है तो मार्केट में हम बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा 200 पॉइंट का टारगेट होगा, 19,700 680 700 तक का टारगेट के लिए मार्केट पे हम एक बार यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। निफ्टी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट दे रहा है, दिखा रहा है कि हमें क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, बट बैंक निफ्टी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या ट्रेड करना है। अगर हम बात करते हैं ये लेवल्स, यानी बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल हो गया और ऊपर का ये लेवल हो गया, इन लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके अगर वो कोई भी एक साइड की रेंज ब्रेक करती है, चाहे वो यहाँ से ऊपर आते हुए नीचे ब्रेक करे, तो भी हम सेल साइड की तरफ बैठेंगे, बट उसको थोड़ा कंसोलिडेट करने देंगे। अगर कंसोलिडेट करे बिना होती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कंसोलिडेट करके अगर इसके ऊपर जाती है तो हम अलग ट्रेड लेंगे। वहीं अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो हमारे जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा आपका 44,200 का, सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा 44,400 का, अगला जो मेजर टारगेट होगा वो होगा हमारा करीब करीब 44,600 के आसपास का। यानी 44,600 के आसपास अगर हमें मौका मिलता है तो मार्केट में हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। नीचे की तरफ डाउनसाइड की बात करें तो मार्केट अगर यहाँ से डाउनसाइड आती है, आपके 43,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हम यहाँ से 43,200 और 42,800 तक के भी लेवल्स एक पैनिक सेलिंग में आते हुए देख सकते हैं। मार्केट में हमने दोनों साइड के लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डिस्कस करें। अगर हम डिस्कस करते हैं कल के लिए हमारे लिए मार्केट में क्या हुआ था, अगर हम बात करते हैं बाय और सेल जोन की, तो देखिए निफ्टी का जो आज ओपनिंग हुई वो हमारे बाय जोन के आसपास हुई और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी बढ़त दी है, बट हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि इसने बाय जोन के अंदर कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी और कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिया, वेदर इट इज फ्रॉम कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न। इसलिए हमारे इस पैटर्न के हिसाब से यानी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। सेम एज इट इज की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बट अगर हम आज देखते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ पे, बट मार्केट पे ऐसा कोई ट्रेड नहीं बना है। तो बैंक निफ्टी में एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, निफ्टी में हमारा एक टारगेट हिट हुआ, उसके अलावा हमारा और कोई भी सौदा नहीं हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं कल के लिए, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या बाय और सेल जोन निकल के आ सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का बाय जोन है 19,315 से 336, स्टॉप लॉस रहेगा 289 का, 372 386 414 के लिए यहाँ पे हम निफ्टी की बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 19,485 से 464, स्टॉप लॉस रहेगा 19,511 428 414 और 386 के लेवल के लिए यहाँ पे हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सेल जोन जो निकल के आ रहा है 44,157 से 111, स्टॉप लॉस 44,221 44,035 44,005 और 43,944 के लिए मार्केट में एक बार हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं बाय जोन की बात करें 43,792 से 838, स्टॉप लॉस 699 914 944 और 44,005 के लेवल के लिए बाय की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। मार्केट किसी भी बाय या सेल जोन पे आता है तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है या वॉल्यूम शॉकर दिखता है तो आप उस समय मार्केट में जरूर अपनी एंट्री और उस हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। इन केस लाइव मार्केट में आपको कन्फ्यूजन होता है कब क्या कैसे ट्रेड लेना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव मार्केट में बताएंगे कब क्या और कैसे क्या करना है, मार्केट में मोमेंटम क्या है, बाय साइड का है कि सेल साइड का, उस सबसे अपनी पोजीशंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आपको वीडियो और टेक्निकल्स जो आपके साथ शेयर करे हैं वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो बिना टेक्निकल्स के मार्केट में करते हैं, 1 या 2 दिन प्रॉफिट होता है उसके बाद लॉस हो जाता है, तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।